हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पित क्लासेस यूट्यूब चैनल। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का आज पार्ट 2 आ रहा है और ओवरऑल ये लेक्चर 4 रहेगा आपके केमिकल रिएक्शन चैप्टर का। तो इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स देख चुके हैं। तो लेट अस मूव अहेड। अब हमारे पास आता है जो तीसरा और चौथा हमारा पार्ट था, जो चार्ट हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसका मैं डेफिनेशन पहले दिखा देता हूँ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था क्लास 9 में फिजिक्स के अंदर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो एक बार रिएक्शन का डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एलिमेंट एंड अ कंपाउंड रिएक्ट्स in such a way that the more reactive element displaces the least reactive element from its compound। ये रिएक्शन बोलना चाह रहा है कि इसमें एक एलिमेंट रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा। ओके, जैसा कि A एक एलिमेंट है और BC एक कंपाउंड है, ठीक है। इन सच अ वे दैट द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और यहाँ पे लेट अस सपोज दैट A इज मोर रिएक्टिव देन B। देन क्या होगा? ये जो A है इस B को हटा देगा, यानी कि A B के जगह आने के बाद ये AC हो चुका होगा और ये B A के जगह सिंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का फंडा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होने वाला है कि ये रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव, ये कैसे पता चले? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल में आता है, चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज के बिना आपका ये और ये समझना टफ हो जाएगा। टफ क्या, एक्चुअल में होगा ही नहीं। अगर आपको वैसा क्वेश्चन प्लॉट करके दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे होगा नहीं। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। मुझे एक लॉन्ग फॉर्म में चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज नोट करना इसको। आपको एनसीईआरटी में भी ये मेंशन होगा। मैं इनको पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या क्या नाम है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड ये Ag है सिल्वर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे आप समझोगे? ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ reactivity increases above। यानी कि अगर कोई पूछेगा आपसे
which is more reactive element. एक ही एग्जांपल देता हूँ, आप समझने का ट्राई करना, जैसा कि पोटाशियम और आयरन कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप कैसे पता करोगे? देखो, पोटाशियम सबसे टॉप पे है और ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ता है, तो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। और आयरन कहाँ है? यहाँ पे है। पोटाशियम ऊपर है और आयरन नीचे है, यानी कि पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा। इस चार्ट का यूज अब हम लोग करेंगे। ट्राई टू लर्न दिस चार्ट। मैं तो एक सांस में याद किया हूँ और बहुत कोई आपको ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन ट्रिक में आप कंफ्यूज मत होना कि आप ट्रिक में कुछ और नाम, जैसे इसका नाम आप मंगनी लाल रख रहे हो, तो आपको याद आना चाहिए कि ये मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है। तो कैसे भी याद करो, ट्रिक से होगा तो ट्रिक से करो, जैसे करना है करो, लेकिन ये तो आना चाहिए। मेरे हिसाब से इस फॉर्म को आप 5 to 6 टाइम्स लिखो, 7 टाइम्स में ही आपको याद हो चुका होगा। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक में। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता चला? ओके, तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन आया आपके पास, तो सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछो कि यहाँ पे एलिमेंट क्या दिख रहा है। एक एलिमेंट कॉपर है, एक एलिमेंट Fe है, यानी कि ए हो गया Fe, बी हो गया कॉपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछो विच इज मोर रिएक्टिव इन दोनों में से। तो आप यहाँ पे आओ, Fe कहाँ है? Fe यहाँ है। कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है, यानी कि Fe इज अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इसके पास ज़्यादा ताकत है, और ये कम रिएक्टिव है, इसके पास कम ताकत है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है आपका? FeSO4 प्लस आयरन की जगह पे कॉपर अलोन हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन पहला हो चुका है। सेकेंड लेते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम प्लस अगेन यही लेते हैं CuSO4। अब देखो सोडियम कहाँ है? सोडियम इज हियर। अगेन कॉपर कहाँ है? कॉपर इज हियर। कौन ऊपर है? सोडियम ऊपर है। तो इसका क्या मतलब? सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो सोडियम अगर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो सोडियम कॉपर को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस कॉपर। अब बहुत बच्चों का डाउट होगा कि सर आप यहाँ पे डायरेक्ट Cu के जगह पे Fe डाल दिया और FeSO4 फॉर्मूला बन गया इसी फॉर्म में, CuSO4 FeSO4। लेकिन यहाँ पे CuSO4 था, रिप्लेस करने के बाद NaSO4 होना चाहिए था। बहुत कोई को लगेगा ये, लेकिन दिस इज रॉन्ग। ये सही है आपका, बिकॉज आयंस का कंसेप्ट फेल नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या मिला? कॉपर इज +2, SO4 इज -2, सोडियम इज Na+। ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये Na2 और यहाँ पे +1 Na2SO4। ओके, तो ये आप समझना, आयंस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो चुका है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आप बताओ, Fe प्लस Na2SO4 क्या बनेगा? आयरन कहाँ है? आयरन इज हियर। सोडियम कहाँ है? सोडियम इज हियर। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आप बोलोगे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर सोडियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसमें नो रिएक्शन विल अकर। समझ में आया? ऐसा होने वाला है। इसी टाइप पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा देखो, PbCl2 लीड क्लोराइड एंड हमारे पास ले लो आप कैल्शियम। क्या बनेगा? सबसे पहले कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम इज हियर। Pb कहाँ है? Pb लीड यहाँ पे है। कैल्शियम ऊपर, Pb नीचे, इसका मतलब कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन Pb। तो कैल्शियम इजीली रिप्लेस करेगा Pb को। तो क्या बनेगा? CaCl2 अगेन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बता स्टार्टिंग में आयंस का कंसेप्ट यूज करके फॉर्मूला पहले बनाना, फिर प्रोडक्ट में लिखना, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम गलत भी आ सकता है।
प्लस ई डी, तो इट इज ओवर। अब हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ये भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज पे ही वर्क करेगा। इट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। पिछला बार क्या देखा था हमने? एक एलिमेंट हुआ करता था और एक कंपाउंड, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दोनों का दोनों रिएक्टेंट आपका कंपाउंड होने वाला है। इट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, यानी कि वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं। जैसा कि अगर लिखना चाहे, अगर ए और बी एक कंपाउंड हो गया, सी और डी दूसरा कंपाउंड हो गया, तो यहां से ए आ जाएगा सी के साथ, बी आ जाएगा डी के साथ। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया आपका। सॉरी, यहाँ पे ना ए आ जाएगा आपका डी के साथ और बी आ जाएगा आपका सी के साथ। बिकॉज वाई सो? बिकॉज ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, तो ए सी के साथ नहीं कर सकता, पॉजिटिव विथ नेगेटिव तो ए डी, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव तो बी सी। ओके, तो रीजन समझ में आया क्यों रब किया मैंने? तो हम लोग आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, उससे पहले मैं कुछ नोट लिखा देता हूँ आपको अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे नोट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा दिया आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी आइदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे मैं स्टार मार के अंडरलाइन करके छोड़ रहा हूँ। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे एडवांस करेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आने वाला है, तो मैं आपको ये बात फिर से याद दिला के वहाँ पे भी बताऊंगा, rather देन ये वीडियो को लेंथी बना के, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा। आप उस टाइम रिलेट भी कर पाओगे जब आप ऐसी इक्वेशन सॉल्व करोगे। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये हम लोग देख लेते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है। ये वाला पार्ट सेम रहने वाला है कंपाउंड्स पर। ऐसा नहीं करते हैं।
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेट के बारे में मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर 2 में, तो वहीं से प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट्स एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इसी को प्रिसिपिटेट बोल रहे थे। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। गाइस मेक योर नोट्स, जितना अच्छा नोट्स होगा उतना अच्छा प्रिपरेशन। बार बार एक बात बोल रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, ओके, ये किस टाइप का फॉन्ट था हमारा? AB plus CD gives us AD positive negative plus BC। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आंसर आपके पास देख लो। Na प्लस SO4 माइनस 2, Ba प्लस 2, क्लोरीन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से आप फॉलो करो सोडियम और बेरियम को। सोडियम कहाँ है? सोडियम इज हियर। बेरियम कहाँ है? बेरियम जो सोडियम के नीचे होता है, याद रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लीज नोट दिस। बेरियम सोडियम के नीचे होता है। ओके, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, तो सोडियम इस बेरियम को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो Na और Cl का कंपाउंड बनेगा जो कि हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम और सल्फेट का हो जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। यहाँ पे जो ये बन गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर प्रिसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT, शोन बाय डाउनवर्ड एरो। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल, इसको मैं इंपॉर्टेंट में काउंट करूंगा। लीड क्लोराइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, लीड क्लोराइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या एलिमेंट है। Pb विल बी +2, क्लोरीन इज -1, अगेन बेरियम +2, बेटा मांगे कार्ड स्कूटर वाले ग्रुप से, और ये फर्स्ट साइकिल ग्रुप से है, हैलोजन ग्रुप से, तो आयोडन -1। यहाँ पे Pb एंड बेरियम। बेरियम यहाँ पे था और Pb यहाँ पे है, बेरियम ऊपर है। इसका क्या मतलब? बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन Pb, तो बेरियम इसके जगह आ जाएगा, यानी कि बेरियम और क्लोरीन का कंपाउंड बनने वाला है। तो मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। बेरियम और क्लोरीन का कंपाउंड बनने वाला है, तो बेरियम इंटू 1, क्लोरीन इंटू 2, तो क्या बना? BaCl2 प्लस यहाँ से Pb +2 और यहाँ से I-1, क्रॉस मल्टीप्लाई Pb1 I2, 1 तो अंडरस्टूड होता है, तो PbI2। इसका नाम क्या है? आयोडीन, आयोडाइड, लीड। अगेन यहाँ पे एक नया कलर आ चुका है, बार बार कलर आ रहा है, इसका कलर आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CBSE, येलो। येलो कलर कंपाउंड विल बी फॉर्म। ओके, तो ये आप याद रखना। ये क्या आपका प्रिसिपिटेट है, शोन बाय डाउनवर्ड एरो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और काफ़ी सारे और भी रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा एक्टिविटीज़ पे। मैं अभी एक्टिविटीज़ को लीव कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट बन जाए, देन वी विल बी डूइंग एक्टिविटी क्लास। ठीक है, एक्टिविटी क्लास आप प्लीज़ अटेंड करना एंड शेयर द वीडियो अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।